आज आप लोगों को मात्र संख्याओं और अंकों के बारे में बताएंगे, जो कि निम्नलिखित संख्याओं के बारे में, जैसे संख्या तथा संख्यांक से आप क्या समझते हैं, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में अंतर क्या है, कैसे जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कौन सी हैं। मूलतः प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्याओं को हम कंटिन्यू जो गणना की जाए 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यू, इस तरह से वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें: किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्व संख्या की परिवर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याएं में 0 को ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ऐड करने का मतलब स्टार्ट से अगर हम 0 को काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, वो पूर्ण संख्याएं होंगी। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, स्थानीय मान, इन सारे चीज़ों का हम बोध करेंगे। अब जैसे स्थानीय मान ज्ञात करने की विधि उदाहरण सहित बताइए। ऐसा कहा जाता है, स्थानीय मान कोई भी संख्या हो, चाहे वो 4 अंकों की संख्या हो, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो, उसका अगर कहा जाए हमें स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान मतलब अंक का। एक तरह से स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस संख्या के नीचे दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई तथा सैकड़ा तथा हजार लिखें। कोई भी संख्या हो, जैसे 5, 6, 4, 9। अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़ा के स्थान पर 6 और हजार के स्थान पर 5 है। अब स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 9 का स्थानीय मान अगर ज्ञात करना है तो उसमें इकाई अंक का मतलब 1, दहाई का मतलब 10 और सैकड़ा का मतलब 100 का हम गुणा करते जाएंगे, ऐसी कंटिन्यू। और उनकी वैल्यू जो होगी वो उनका गुणा का जो गुणनफल आएगा वो उस संख्या का स्थानीय मान होगा, जिसको हम एक तरह से प्लेस वैल्यू भी बोल सकते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो सकें, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।